वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का श्री ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। पिछले वीडियोज में हमने बात किया था एलआर सर्किट, डीके एंड ग्रोथ केस। उसके बाद बात किया था सीआर सर्किट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग केस, और उस पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चर्चा किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वह है मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस विद हेल्प ऑफ लीकेज। लीकेज मेथड जो है क्या होता है? लीकेज यहाँ पर जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया लीकेज, इसका सिंपल सा अर्थ है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वह इंसुलेटर से फिलअप किया जाता है, और इंसुलेटर से फिलअप होने के कारण इसमें से कुछ चार्ज जो है जो इसके प्लेट पर आते हैं वह धीरे धीरे डिक्रीज कर जाते हैं, यानी कि इंसुलेटर होने के कारण जो है वो लैप्स कर जाते हैं। तो लैप्स होने के कारण इसको जो है लीकेज मेथड कहा गया। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास एक सर्किट होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यह सर्किट हमने जो डिज़ाइन किया है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, और उस कैपेसिटर में जो है इंसुलेटर फिलअप किए जाते हैं, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। वो मटेरियल फिलअप होते हैं, और इसके दोनों प्लेटों पर जो है हम सबसे पहले इस सर्किट में जो है जो बैटरी यहाँ पे लगी हुई है ई जिसे हम कह रहे हैं, और इसको K1 की, इस की को प्रेस करके हम सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं। जब कैपेसिटर फुल रूप से चार्ज हो जाता है तो हम की K1 को जो है रिमूव कर देते हैं, जिसके कारण जो है कैपेसिटर पूरा चार्ज है। अब इसको हम जो है गैल्वेनोमीटर से, जो यहाँ पर जी लिखा हुआ है, इसका नाम है BG, पूरा नाम इसका है BG, जिसको कहते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो है इसको हम कहते हैं, यह एक प्रकार का गैल्वेनोमीटर होता है जो करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए सर्किट में लगाया जाता है। अब जब हम K1 की को प्रेस करके कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं, और K2 की जो यहाँ पर दिखाई गई है ये K2 की है, इसको प्रेस करते हैं तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के द्वारा कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण अगर मान लीजिए जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था उस पे स्टोर चार्ज जो है वह हम कह सकते हैं Q0 है। तो जब BG से हमने पास कराया इसको चार्ज को, तो वह डिक्रीज होके Q हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा चार्ज जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है गैल्वेनोमीटर के पास होने से, गैल्वेनोमीटर से पास होने पर डिक्रीज हो रहा है। तो यह एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, जिसको हम कह सकते हैं Q इक्वल टू Q0 एक्सपोनेंट माइनस T/CR। अभी यहाँ पर R जो है वह इस गैल्वेनोमीटर का जो है बैलिस्टिक रेजिस्टेंस होगा, और Q0 जो है वह गैल्वेनोमीटर में चार्ज कैपेसिटर पर जो है स्टोर्ड फुल चार्ज है, और Q जो है डिक्रीज हुआ रिमेंस चार्ज है, और T जो है टाइम है, कितने टाइम के लिए हमने BG से पास कराया वह टाइम है। तो देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं। जो चार्ज है हाई रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर R जो है सर्किट में जो लगा है वह एक हाई रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू लगभग जो है 10⁻⁶ ओम के बराबर होगी, यानी कम से कम 1 मेगा ओम, इसको हम कहते हैं मेगा ओम
इसके बराबर होगी या इसके आसपास होगी या इससे ज़्यादा ही होगी। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम इस सर्किट का यानी लीकेज मेथड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस सर्किट में जो है जैसा कि हमने बताया R लार्ज है तो टाइम कांस्टेंट हम जो कहते हैं T, C अगर हम जो है माइक्रो फैराड में ले लें, C जो है वह लगभग हम माइक्रो फैराड में अगर हम लें यानी 10⁻⁻⁶ फैराड, तो T की वैल्यू लगभग 1 के आसपास आ जाती है यानी 1 सेकेंड। तो देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है, कैसे हम निकाल रहे हैं इसको। पहले हमने लिखा इक्वेशन Q = Q0 एक्सपोनेंट -T/CR। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया, यह जो है डिक्रीजिंग केस में कैपेसिटर के डिक्रीज होने पे CR सर्किट में इक्वेशन होती है। अब यहाँ से हमने आपको आगे बता दिया कि Q/Q0 जो होगा वह क्या हो जाएगा, Q/Q0 इस इक्वेशन से क्या निकल गया है, एक्सपोनेंट -T/CR। या उल्टा कहें हम इसको अपोजिट कर दें, Q0/Q, तो इसको हम कह सकते हैं यह क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट माइनस हट जाएगा यहाँ पे T/CR हो जाएगा। अब दोनों साइड का अगर हम लॉग ले लें तो इधर से हमको जो मिलेगा वह हो जाएगा log Q0/Q, और इधर से log एक्सपोनेंट है तो log हट जाएगा, ये हो जाएगा T/CR। यहाँ पर हमारा जो log है वह बेस E पे, और T हमारा जो है टाइम कांस्टेंट है, उस CR जो है टाइम कांस्टेंट है, और T जो है टाइम टेकन बाई इन विच द चार्ज इज डिक्रीज्ड। तो हमको R निकालना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, R = ये हो जाएगा T/C log Q0/Q, जैसा कि एक्सप्रेशन में है ही, बेस E। अब बेस E जो है उसको अगर हम बेस 10 पे कन्वर्ट करें तो इसको हमें 2.3026 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको T/2.3026C log Q/Q0 बेस 10। जैसा कि यहाँ पे आप इस इक्वेशन में, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन 1 लिखा है इसमें आप देख सकते हैं। अब R हमें पता चल गया कि कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर हमको जो निकालना है C, जो कि दिया होगा हमको कितने माइक्रोफैरड का या कितने पिकोफैरड का या कितने नैनोफैरड का हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। बची बात Q0 और Q निकालने की। जैसा कि ये दोनों चार्ज हैं तो इसको हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड अप करना होगा। तो हमने जैसा कि आपको पहले बताया, पहले हम K1 को प्रेस करते हैं जब हम K1 को प्रेस करते हैं तो उसमें हमको BG से पास कराने पे, जो हमारा यहाँ पे BG लगा हुआ था जिसको हम G लिखे हैं, इससे जब पास कराएंगे तो इसमें जो है एक डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन का मतलब एंगल में चेंजिंग होगी, और इस एंगल में चेंजिंग होने के कारण हम इसको लिख सकते हैं Q किसके बराबर होगा, Q0 वह होगा CE के बराबर। C मतलब कैपेसिटर की वैल्यू, और E जो है बैटरी की EMF यानी वोल्टेज कितना हमने दिया बैटरी का लिया है। और यह किसके बराबर होगा कि एक थीटा के जो है एक कांस्टेंट है, और थीटा नॉट जो है एंगल में जो डिफ्लेक्शन हुआ BG में उसे हम ले लें, और प्लस λ/2। लैम्डा जो है
बैलिस्टिक इंक्रीमेंट कांस्टेंट है। लेम्डा जो है के जो है बैलिस्टिक कांस्टेंट है, लॉगरिथमिक के जो है लेम्डा जो है इसको कहते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, यानी डिक्रीज होगा थोड़ी सी जो वैल्यू, उसे कहते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। और के जो है इसको कहते हैं बैलिस्टिक कांस्टेंट, के जो है इसको कहते हैं बैलिस्टिक कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको जो इक्वेशन 2 मिल रही है, जैसा कि हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा भी है, ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं के क्यू नॉट इक्वल टू सी दिस इक्वल टू के थीटा नॉट 1 प्लस लेम्डा बाई 2, यह इक्वेशन हमको जो प्राप्त होती है इसमें इसको हमने इक्वेशन 2 कहा है। इसी तरह अगर हम कैपेसिटर को फिर से चार्ज करें, जो हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें सर्किट में, इस कैपेसिटर को एक बार फिर से K1 की को प्रेस करके चार्ज कर दें, और K1 की से प्रेस करके चार्ज करने के बाद K1 को रिमूव कर दें और हम K3 को प्रेस कर दें, इस की को प्रेस करें और कैपेसिटर को जो है रेजिस्टेंस के द्वारा थोड़ा सा डिस्चार्ज कर दें कुछ टाइम t के लिए, जितना टाइम t हम चाहते हैं उस टाइम के लिए जो है हम रेजिस्टेंस R से जो है इसको डिस्चार्ज कर दें, और पुनः हम इसको K3 को रिमूव करके K2 को प्रेस करें और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से इसको जो है डिस्चार्ज हुई वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, यानी थीटा 1 फाइंड आउट करने के लिए हम बीजी से पास करा दें तो हमको थीटा 1 फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमको क्या लिखेंगे इस इक्वेशन में, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है उस केस में हम इक्वेशन लिखेंगे Q इक्वल टू, अब चूंकि जो वोल्टेज रिमेन्स हुआ है वह है V और C वही है हमारा, तो C नहीं चेंज किया हमने, तो Q इक्वल टू CV हो जाएगा। Q जो है रिमेनिंग चार्ज है जो अब कैपेसिटर की प्लेटों पर बचा हुआ है, और यह किसके बराबर हो जाएगा, K थीटा। मान लीजिए वहाँ पे हमने पहले लिखा था थीटा नॉट, अब लिख रहे हैं थीटा, क्योंकि यह जो है डिफ्लेक्शन जो एंगल में हुआ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का वह थोड़ा सा कम आएगा, तो इसको हम थीटा लिख रहे हैं। के नहीं बदलेगा, थीटा बदल जाएगा 1 प्लस लेम्डा बाई 2, ये लॉगरिथमिक कांस्टेंट है लेम्डा, तो ये भी वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमको दो इक्वेशन मिले। पहला इक्वेशन मिला था Q नॉट इक्वल टू सी ई एंड दिस इक्वल टू K थीटा नॉट 1 प्लस लेम्डा बाई 2, और दूसरा इक्वेशन मिला था Q इक्वल टू सी वी दिस इक्वल टू K थीटा 1 प्लस लेम्डा बाई 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, यानी ये इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन 3 था। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा Q नॉट बाई Q दिस इक्वल टू थीटा नॉट बाई थीटा। अब जैसा कि हमने इक्वेशन 1 में देखा था, वहाँ पर हमको मिल रहा था इक्वेशन 1 में R इक्वल टू T बाई 2.3026 C
log Q नॉट बाई Q बेस 10। तो यहाँ पर अगर हम Q नॉट बाई Q को रख दे थीटा नॉट बाई थीटा, तो अब हमको क्या इक्वेशन मिल जाएगा? अब हमको इक्वेशन मिलेगा R इक्वल टू टी हमने जितना टाइम के लिए जो है कैपेसिटर को डिक्रीज किया था वह वैल्यू है टी। ये तो हमको पता ही हो जाएगा स्टॉप वॉच से। और 2.3026 ये हमारा जो वैल्यू है, यानी जब बेस 10 ई से बेस 10 पे हमने चेंज किया है तब वो वैल्यू है। यहाँ देखिए सी छूट गया है, आप बना लीजिएगा। और सी हमारा कैपेसिटर की वैल्यू है जो कि पहले से वही रहेगी। अब बचता है log बेस 10 Q नॉट बाई Q। तो इसको अब हम क्या कर देंगे, थीटा नॉट बाई थीटा। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस जो हमारा हाई रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को फाइंड अप करके इजीली निकाल सकते। डिफ्लेक्शन को और कैपेसिटर को हमने कितना टाइम के लिए डिस्चार्ज किया था उस टाइम को जो है मेजर करके और सी की वैल्यू को देखकर हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आर की आ रही है उसमें थोड़ा सा हमको जो है, मान लीजिए यह वैल्यू आ गई 10⁶ ओम। तो यह वैल्यू अभी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब हम कैपेसिटर को थोड़ी भी टाइम के लिए जो है ऐसे छोड़ देते हैं तो इसमें जो है लीक हो जाता है। हमने पहले बता दिया कि चार्ज जो है थोड़ा सा लैप्स कर जाता है। तो उस लैप्स चार्ज के कारण जो है आर की वैल्यू हम एक्यूरेट फाइंड अप नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे देखिएगा, करेक्शन करते हैं। जो हमारा आर की वैल्यू आई है उस आर की वैल्यू को हम करेक्ट करते हैं। यह कैसे करेक्ट करते हैं इसका देखिए। पहले हम कैपेसिटर को जो है चार्ज करके थीटा नॉट की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं। थीटा नॉट फाइंड अप कर लेते हैं, फिर थीटा फाइंड अप कर लेते हैं। तो इससे हमको जो है आर की वैल्यू पहले पता चल जाती है कि आर कितना है। अब हम कैपेसिटर को पुनः एक बार चार्ज करके थीटा नॉट वैल्यू तक ले जाते हैं और उसको थोड़ा टाइम के लिए जो है बिना आर से कनेक्ट किए और बीजी से भी कनेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे जो है खुला छोड़ देते हैं। मान लीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड या 10-20 सेकंड जो भी हम चाहें खुला छोड़ देते हैं। अब उसके बाद हम आर से कनेक्ट करते हैं, बीजी से कनेक्ट करते हैं। बीजी से कनेक्ट करते हैं और जब 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद हम पुनः डिफ्लेक्शन देखते हैं तो मान लीजिए वह डिफ्लेक्शन हमको मिलता है θ1। तो इस केस में हमको क्या मिल जाएगा, इस केस में हमको मिल जाएगा Q इक्वल टू K θ1 1 प्लस λ/2। तो यह θ1 जो मिला डिफ्लेक्शन वह कब है, जब हमने कैपेसिटर को जो है 10 या 20 सेकंड के लिए ऐसे ही बिना कनेक्ट किए किसी सर्किट से छोड़ दिया था। तो उसमें जो चार्ज जो है लैप्स कर गया, उस लैप्स चार्ज के कारण हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा थोड़ा सा कम आ जाएगा, वह θ1 है। अब हम क्या करेंगे, इस θ1 को मेजर करके हम एक बार फिर से R' निकाल लेंगे। R' मतलब T बाई 2.3026 C log बेस 10 θ0 बाई θ1। तो यह वैल्यू हमको R' मिल जाएगी, यानी कि कितना लैप्स करने में जो रेजिस्टेंस हुआ था। जैसे कि कैपेसिटर जो होता है उसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है
उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम आर डैश कह रहे हैं, जिसके कारण जो है चार्ज लैप्स करता है। तो उस आर डैश को हमने मेजर कर लिया। अब यह आर डैश जब हमने आर से कनेक्ट किया, यानी कि फिर से एक बार सर्किट में ड्रा कर देता हूं, या आप पीछे चलिए देख लीजिए। हाँ देखिए, ये जो आर है इस सी का आर होगा, इस कैपेसिटर का जो है जो आर होगा वह इस आर जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके पैरेलल में चला जाता है। और यह पैरेलल में जाने के कारण हम यहाँ पे पैरेलल सर्किट का इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल सर्किट का इक्वेशन लगाएंगे। तो देखिएगा 1/R, आर जो हमारा है वह कौन सा आर है, जो हमने पहले मेजर किया, यानी कि शुरुआत में थीटा के द्वारा जो हमने मेजर किया था वह आर हो गया, प्लस दिस इक्वल टू, यह किसके बराबर होगा 1/RL, लीकेज होने के बाद जो आर है उसके प्लस आर डैश, यानी लीकेज वाला जो हमने पहले केस में मेजर किया वह आर हमने लिख दिया, दूसरे केस में जो हमने मेजर किया वह आर डैश है, और आरएल क्या है, जो हमारा एक्यूरेट रेजिस्टेंस लगा हुआ है वह है आरएल। तो हमें आरएल निकालना है, ना कि आर और आर डैश निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी आरएल जो है वह लीकेज रेजिस्टेंस है, आर डैश हमें मेजर करना है। आर डैश मतलब कि जो एक्यूरेट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, जिसे हम मेगा ओम कह रहे हैं, वह है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/R डैश इक्वल टू 1/R माइनस 1/RL। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/R डैश इक्वल टू RL माइनस R बाई RL। अब हमें 1/R डैश नहीं निकालना, बल्कि हमको निकालना R डैश। तो जस्ट इसको हम अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा RL बाई RL माइनस R। ये हमको मिल जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे इक्वेशन में लिखा हुआ है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमको क्या क्या करना है R निकालने के लिए, सॉरी R डैश निकालने के लिए। तो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम जो है कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, C चार्ज बाई K1। उसके बाद क्या करेंगे, C इज कनेक्टेड बाई BG एंड थीटा नॉट इज मेजर्ड, और कैलकुलेट करेंगे। तीसरे में हम V कैलकुलेट R इक्वल टू T बाई 2.3026 C log थीटा नॉट, सॉरी थीटा नॉट हम निकालेंगे इस इक्वेशन से। थीटा नॉट अब हमको मिल गया, इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे हम। और चौथे में हम पुनः क्या करेंगे, C इज चार्ज अगेन एंड डिस्चार्ज थ्रू R एंड थीटा इज
मीजर्ड। अब हम थीटा मीजर कर लिए हैं तो हम आर निकाल लेंगे। 5वां पॉइंट है आर इज कैलकुलेटेड बाई आर इक्वल टू टी अपान 2.3026 सी log थीटा नॉट बाई थीटा बेस 10। ऐसा करने के बाद हम इसी प्रक्रिया को पुनः अप्लाई करेंगे। अगेन सी इज चार्ज fully and remain till some time। कुछ समय के लिए हम छोड़ देंगे। एंड थीटा 1 इज मीजर्ड, जैसा कि हमने बताया, पुनः उसको बीजी से कनेक्ट करके थीटा 1 मीजर कर लेंगे तो हमको दो रेजिस्टेंस मिल जाएंगे दोनों इक्वेशन से। इस इक्वेशन में क्या मिल जाएगा? इस इक्वेशन में हमको आर एल मिल जाएगा, यानी लीकेज रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आर एल हमको जो मिल रहा है वह क्या हो जाएगा? टी बाई 2.3026 सी log थीटा नॉट सी log थीटा नॉट बाई थीटा 1 बेस 10। अब हम उन्हें जो है लास्ट कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेट आर डैश दिस इक्वल टू आर एल अपान आर एल माइनस आर। इस इक्वेशन से हम जो है एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड अप कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इससे हम आपके इस कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आगे के वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।